हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे परफ्यूम की जो मेरा बहुत टाइम से फेवरेट रहा है, बहुत लोगों का भी फेवरेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आजकल काफ़ी ये कहा जा रहा है कि हवस के फेक बॉटल्स मिल रहे हैं। इसके चक्कर में इसके प्राइसेस भी क्रैश हो गए। एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर है राहुल सुधवान, अकॉर्डिंग टू हिम उनको एक फेक बॉटल मिला हवस का, जो देखने में बिल्कुल हवस जैसा है, एक्सेप्ट ग्लास की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड उन्होंने दिखाया उसके पैकेट वगैरह, पैकेट भी वैसी था। उनका ये कहना था कि देखो ओपनिंग में तो एकदम हवस जैसा है, लेकिन उसके बाद वाइल्ड स्टोन एज बन जाता है। तो इंटरेस्टिंग है ये। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी रेडिट के ऊपर। एक सेलर ने किसी को डीकैंट भेजा जो बिल्कुल हवस जैसा नहीं था। आई डोंट नो, उस डीकैंट को जाते ही किसी ने यूज़ कर लिया, क्योंकि डीकैंट जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है, मैं कार्ड डाल दूंगा, कि डीकैंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। बॉटल से ज़्यादा सफ़र करता है डीकैंट, क्योंकि डीकैंट में वॉल्यूम लो होता है, डीकैंट का ग्लास पतला होता है। ठीक है, बॉटल के ग्लास मोटे होते हैं, डीकैंट का ग्लास पतला होता है। तो ये मेरा स्मेल जोन का लिया हुआ डीकैंट है। जब मैंने स्मेल जोन से बाइंग स्टार्ट की थी, तो जस्ट टू वेरीफाई कि वो ओरिजिनल देते हैं या नहीं देते हैं, मैंने हवस मेरे पास ऑलरेडी था, तो हवस का ही मैंने डीकैंट लिया था। ये डीकैंट मेरे पास 2022 का लिया हुआ है। ये मेरी बॉटल हवस की फ्रैगोहॉलिक से ली थी 2023 में, जब मेरी फर्स्ट बॉटल ख़त्म हो गई थी, जो ऑब्वियसली मैंने फेंक दी है। ये बॉटल मैंने अभी अभी रिसेंटली ली, जनवरी के अंदर, कॉस्तपाल से 2550 की। इस पर रसासी हवस स्टैम्प्ड है। एंड कुछ ये रहा इसका बॉक्स एंड बैच कोड। वही हवस का बैच वगैरह चल रहा है आजकल, देखना। तो ये आप देख सकते हो। नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस बॉटल। इसकी प्रिंटिंग डेफिनेटली देखो थोड़ी अलग है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ग्लास की क्वालिटी में हल्का सा डिफरेंस है, वो शायद कैमरे पे नहीं आए, इवन तो मैं 4K में रिकॉर्ड करता हूँ। बट यहाँ पे ना हवस थोड़ा ज़्यादा शाइनी है। नाउ आई डोंट नो, ओवर टाइम ये शाइनीनेस बढ़ गई है, ये हल्का सा ज़्यादा उभरा हुआ है, हल्का सा ज़्यादा शाइनी है, और इसका कलर थोड़ा अलग है। ठीक है, ये कलर इस सिल्वर से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये एम्बॉसिंग जो है। एंड इस पे रसासी स्टैम्प हुआ आया है। तो पॉइंट ये है कि राहुल भाई ने कहा कि भाई AR से ही लो, ओरिजिनल मिलेगा। तो आई वुड से हाँ ठीक है, AR से ले लो, 500 रुपये के लिए क्यों रिस्क लेना। दैट सेड, ये ओरिजिनल है। इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली ये अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है, जनवरी में आया था, मैंने थोड़ा यूज़ किया। देखो हवस की ओपनिंग ना, मुझे एक बात राहुल भाई की अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये कहा कि ओपनिंग बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद वो बन गया ये वाइल्ड स्टोन एज। ये आपके सामने जितने परफ्यूम रखे हैं ना, ये सब हवस को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक भी हवस की ओपनिंग को कॉपी नहीं कर पाया है। हवस का बहुत अलग DNA है, एंड किसी भी परफ्यूम की ओपनिंग को कॉपी करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ये हल्का सा मैच्योर है ऑब्वियसली, इसमें हल्की सी वुडीनेस ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रोजेक्ट ज़्यादा कर रहा है आउट ऑफ द बॉटल। और मैंने स्ट्रिप पे भी टेस्टिंग करी है, वेयर करके भी टेस्टिंग करी है। आई एम फुली सेटिस्फाइड, ये ओरिजिनल बॉटल ही है। डिफरेंस क्या आ जाता है, परफ्यूम मैच्योर हो जाता है, तो उसके ना बेस नोट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो इसमें हो गया, इसमें हल्का, इसमें हवस के ड्राई में वुडीनेस आती है। अब ये बॉटल 2-2.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इफ़ आई एक्सपेक्ट कि जो नई बॉटल आई है वो एग्जैक्टली एकदम 100% ऐसे ही परफॉर्म करे, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि फिर मैं ऑक्सीडेशन नहीं समझता, फिर मैं प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री नहीं समझ में आती बेसिकली मुझे। भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफ्यूम ख़राब कैसे होता है? परफ्यूम ख़राब ऐसे होता है, टॉप नोट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम उनको लाइट कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे होते हैं, मतलब उनके अंदर एटम सबसे कम होते हैं, वो सबसे पहले ब्रेक करते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, जो बेस नोट्स में यूज़ होते हैं, ऊद वगैरह, स्वीट नोट्स, ठीक है, वो मेरे पास 20 साल पुराने भी परफ्यूम पड़े हैं जो अभी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव अ 20 € परफ्यूम जो एकदम ठीक है जैसा पहले था, लेकिन कुछ परफ्यूम्स ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली जिनका बहुत फ्रेश टॉप होता है। ब्लू डे शनेल मेरा रखे रखे ख़राब हुआ था। देन पोलो ब्लू, रैल्फ लॉरेन का पोलो ब्लू
4.5 साल बाद ख़राब हो गया था, एंड कुछ परफ्यूम्स मेरे और भी ख़राब हुए। तो मैं अब जब परचेज़ करता हूँ ना, स्पेशली डिज़ाइनर, मैं बैच कोड देखता हूँ एंड आई ट्राई टू बाय द फ्रेशेस्ट बैच। सो इस वीडियो में अपार्ट फ्रॉम हवस मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ लिटिल नॉट हैप्पी जिस तरीके से लोग नई बॉटल्स को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं भाई, और वो भी ये कह के कि स्टार्टिंग में तुम ओपनिंग में नहीं पकड़ पाओगे, बाद में लेकिन ख़राब हो जाएगा। पकड़ा जाएगा तो वो ओपनिंग में पकड़ा जाएगा, अगर उसकी ओपनिंग सेम है ना तो फिर वो रसासी वाले ही बना के भेज रहे हैं। सो आई एम, थोड़ा डिफरेंस है प्रिंटिंग में ऑब्वियसली, कलर वगैरह का, जिस बॉटल फैक्ट्री में बनी है वहाँ हल्का सा डिफरेंस आ सकता है। ये ज़्यादा अच्छी प्रिंटिंग है, मतलब कोई मेरे से पूछेगा ना, ये प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा शाइन कर रहा है, एंड ये मेटल का कलर अलग है, दिस कलर इज़ डिफरेंट, ये इतना ज़्यादा एम्बॉस नहीं है, ज़्यादा एम्बॉस्ड है, तो मेरे ख्याल से तो इम्प्रूवमेंट ही हुई है। एंड लेकिन जो ग्लास की क्वालिटी, जस्ट मैं ग्लास की क्वालिटी जज करूँ तो इसकी थोड़ी सी बेटर थी। सो एंड बॉड बेस से इफ़ यू कैन सी सेम ही है, ऊपर रसासी की स्टैंपिंग, बैच में आपको दिखा चुका हूँ। सो मुझे तो भाई ओरिजिनली मिला। अगर किसी को डाउट है तो आप जाओ AAR से ही ले लो, राहुल भाई, और मतलब मैं भी AAR से काफ़ी परचेसिंग करता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक AAR के अंदर हो सकता है R स्टैंड्स फॉर राहुल सुधवान, बट पता नहीं, मुझसे किसी ने पूछा नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंपैरिजन की बात करेंगे। अगर आपको हवस नहीं लेना है, लेट्स से नाउ यू आर इन डाउट कि भाई मुझे हवस डुप्लीकेट मिलेगा, AAR से भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो आई विल टेल यू अबाउट ऑल द ऑप्शंस। यहाँ मेरे पास इतने बॉटल्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, एंड ये मैंने सारे स्ट्रिप पे स्प्रे करके मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम वाइल्ड स्टोन एज। ये हवस से 50% या 40% ही सिमिलर है। सबसे वीक है ये इन द सेंस इसकी प्रोजेक्शन बहुत कम है, बाकी से जितने परफ्यूम्स हैं इनकी प्रोजेक्शन ज़्यादा है जो आपको दिख रहे हैं। इसको इफ़ आई हैव टू रेट दिस, आई विल रेट दिस एज 5 आउट ऑफ 10। इफ़ ये 50 ml 200 रुपये का आता है, एंड इफ़ समबडी हैज़ जस्ट 200 रुपीज़ तो वो ये ले सकता है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि 200 रुपये के अंदर आपको हवस मिल रहा है। नहीं, ये मतलब ये शायद किसी को फील भी नहीं होगा, आपने लगा रखा है, इसकी प्रोजेक्शन इतनी कम है। ओवर स्प्रे कर सकते हो फॉर द प्राइस। देखो जितने का ये आता है उतने में अच्छा है, इसके अंदर अच्छाई इसकी प्राइस ही है। अदरवाइज सेंट प्रोफाइल में हवस के कहीं आसपास भी नहीं है, लाइक आई सेड 40%, एंड आई एम बीइंग जनरस। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके कोस्टल इंडिया की। ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। ये मेरा 2.5 years ओल्ड बॉटल है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अब हो गया है। तो अब अगर मैं इसका नया बॉटल लूँ एंड लाइक अ स्मार्ट पर्सन मैं कंपेयर करूँ, मैं कहूँ भाई रिफॉर्मुलेट कर दिया है कोस्टल इंडिया वालों ने, अब तो वो बात ही नहीं है। इसकी लास्टिंग ठीक है, स्ट्रिप के ऊपर मैं सरप्राइज था, इसकी स्ट्रेंथ हवस के आसपास हो गई है, OG के आसपास, और ये उससे आधी भी नहीं थी जब ये नया नया आया था। दैट इज़ वॉट 2.5 years एंड ऑक्सीजन हैज़ डन टू दिस। किसी को अगर ये सेम चीज़ ना वाइन के अंदर चलती है, एज्ड वाइन, ठीक है, सम थिंग्स दे मैच्योर एंड दे गेट बेटर ओवर टाइम। नाउ वाइन तो 20 साल बाद भी, और विस्की की बात करें, विस्की भी लाइक ओल्ड विस्की इज देयर, तो वो ऑक्सीडेशन होती है। सो कमिंग बैक टू परफ्यूम्स, परफ्यूम के अंदर भी सीधा एक इनका एक गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड हो गया, आई थिंक कोई भी परफ्यूम बॉटल अगर आपने परफ्यूम थोड़ा यूज़ कर लिया, जैसे इसमें थोड़ा यूज़ किया है, ये मेरे पास 2 साल से पड़ी हुई है, तो अभी इसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया। 2 साल बाद मतलब इसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। एंड ये डिपेंडिंग कि मैं कैसे स्टोर करता हूँ, 2 साल चलेगा गोल्डन पीरियड, 2.5 साल चलेगा। उसके बाद इसके टॉप नोट्स ना थोड़े थोड़े धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, बॉटम जो बेस नोट्स हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड उसके बाद फिर मैं सेम बॉटल लूँगा और मैं कंप्लेन करूँगा कि नहीं भाई वो बात नहीं है। पहले वाले देखो, रिफॉर्मुलेशन होती है, इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे होते हैं। काफ़ी परफ्यूम्स रिफॉर्मुलेट करके बर्बाद कर दिए गए बिकॉज IFRA गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वो क्या है, ये सारे सिंथेटिक केमिकल्स इनमें डले होते हैं। कौन सा केमिकल ह्यूमन स्किन को हार्म कर रहा है, कैंसर कॉज कर रहा है, रिसर्च टेक्स टाइम। कोई नया केमिकल कंपाउंड निकल के आता है, वो उसको यूज़ कर लेते हैं। कितने परसेंटेज में यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक हार्मफुल नहीं है, उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो हार्मफुल हो जाएगा। ये सब चीज़ें कहाँ से सोर्स हो रहा है, राइट? जैसे एम्बरग्री वेल की उल्टी से आता है, अब शायद पीटा ने उसको अलाउ नहीं कर रखा है, ठीक है, वेल हंटिंग कम हो गई है, तो ऑब्वियसली मुश्किल से मिलेगा। दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स लीड टू रिफॉर्मुलेशन।
तो रिफॉर्मुलेशन इज़ रियल, होती है। स्टार्टिंग के बैचेस मिडिल ईस्ट के भी बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, कई बार इतने वीक हो जाते हैं, लेकिन हवस काफ़ी पोटेंट है अभी भी। मतलब इस बॉटल से भी मैं कंपेयर करूँ, ये डिकांट इसलिए मैंने रखा है। तो जो मेरे पास नया बॉटल आया है, हल्का सा ना वुडीनेस का डिफरेंस है, इसमें वुडीनेस ज़्यादा है, इसमें वुडीनेस ज़्यादा है। इसमें जो बेस नोट है वुडीनेस थोड़ी देर बाद आती है, लेकिन इट इज़ ओरिजिनल बिकॉज उतना ही परफॉर्म करता है, उतने ही घंटे, एंड प्रिटी मच द सेम। सो मैं बात कर रहा था कोस्टल इंडिया के हेवन डफ्ट की। इसको मैं रेट करूँगा 6.5 आउट ऑफ 10। बहुत प्यारा है ये परफ्यूम भी। ये थोड़ा सा लेस स्वीट है, दिस इज़ लेस स्वीट, एंड ये कह सकते हैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। 1-1.5 घंटे तक ना ये एकदम लीनियर रहता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा चेंज होता है। इसमें हल्का सा वो वुडीनेस आता है, लेकिन एग्जैक्टली जितना वुडी, जो हवस की ब्यूटी जो है वो उसके ड्राई डाउन में है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। वो एम्बरग्री का नोट, वो वुडीनेस इसमें कैप्चर नहीं होती है, विच इज़ वाई इसको मैं 6.5 रेट कर रहा हूँ। लेकिन अपने आप में ये एक अच्छा परफ्यूम है। वाइल्ड स्टोन से काफ़ी बेटर है, एंड स्टिल मैं अच्छा प्रोजेक्शन और लास्टिंग में मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं सेंट प्रोफाइल पे रेट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नीचे से नंबर 2 पे है। उसके बाद सेंट प्रोफाइल में एक्चुअली ये हयाती, यस आई हैव मेड माई नोट्स। तो उसके बाद ये लताफ़ा का हयाती है, इसको भी मैंने सेंट प्रोफाइल में 7 रेट कर रखा है। हयाती क्या है, एक ये इसमें ना वैनिला का नोट एक्स्ट्रा है, इसमें सिनेमन का नोट एक्स्ट्रा है, तो ये एक ट्विस्ट है हवस के ऊपर। एंड ये उतना स्वीट नहीं है, लेकिन इसमें वैनिला की स्वीटनेस आती है, और वो सिनेमन का जो नोट है उसको हल्का सा चेंज कर देता है। ये ऐसा लगता है, और इसमें मस्क का भी एडिशनल नोट है। सो इट इज़ लाइक अ मस्की वैनिलिक एंड विद अ लिटिल सिनेमन टच, उस टाइप का हवस है ये। इसको मैं सेंट प्रोफाइल में 7 रेट करूँगा। नाइट्रो रेड, इसको भी मैं सेंट प्रोफाइल में 7 रेट करूँगा। इसमें वाटरमेलन का नोट है, विच आई डोंट लाइक, लेकिन ये बीस्ट मोड है, मतलब इसकी प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ वेरी गुड इन दैट, बट सेंट प्रोफाइल की बात करें, नॉट दैट गुड। फिर 7.5 पे मैं रेट करूँगा ये पैसिफिक को। ये रेहान की तरफ से आता है। ये क्या है ना, ये एक सॉल्टी टेक है हवस के ऊपर। इसमें स्वीटनेस सबसे कम है, इसमें वो वुडीनेस नहीं है, वो एम्बरग्री का नोट नहीं है। ये एक ओपनिंग से ही थोड़ा सॉल्टी रहता है। दिस इज जैसे पैसिफिक, ठीक है, नाम ही इसका पैसिफिक है। तो अगर आप हवस के डीएनए को सॉल्टी मरीन बना दें तो ये बन जाएगा। इन इट सेल्फ ये अच्छा है, एंड आई वुड रेट दिस एट 7.5। थोड़ा सा मुझे बेटर लगा हयाती से, एंड नाइट्रो से ऑब्वियसली बेटर है। परफॉर्मेंस में हम बाद में आएंगे। उसके बाद ये है अरमाफ का एक सीरीज आती थी, नीश सैफायर, ये उसका बैकअप बॉटल है। दिस इज़ अ मैनली हवस। अगर हवस में आपको स्वीटनेस नहीं चाहिए, उसमें लेदर का नोट डाल दो, उसको मैनली बना दो, स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, तो ये है। दिस इज़ नीश सैफायर। ये शायद अब ना मिले, बट इसको भी मैं 7.5 रेट करता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स मैनली नेचर। इसमें लेकिन ये इसका मतलब टाइम होता है ऐसा। मैं ज़्यादातर हवस लगाना पसंद करता हूँ। इट इज़ समटाइम्स इन कुछ मुझे अलग चाहिए, समटाइम्स इन विंटर। ये बहुत मूड डिपेंडेंट सेंट है। कुछ डार्क लगाने का कभी कभी मूड होता है, और हवस जैसा डार्क, तो वो ये है। कोई स्वीटनेस नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट ये इट्स लाइक अ लेदरी सॉर्ट ऑफ अ हवस, अलग ही, मतलब काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है। ओजी से इंस्पायर्ड है आई थिंक। अगेन 40% लाइक हवस, बट गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। उसके बाद अब हमारे पास बच जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग परफ्यूम्स। अच्छा, रसासी हवस और हवस आइस में क्या डिफरेंस है? हवस आइस मिंटी है, एंड इसका प्रोजेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, और इसके अंदर ये वुडी नहीं है, ठीक है। हवस के ड्राई डाउन की जो ब्यूटी है ना, वो वुडीनेस, वो हवस में ही है। हवस आइस वो ड्राई डाउन की वुडीनेस कैप्चर नहीं करता है। सो हवस आई विल रेट एज 9.5, ठीक है, आउट ऑफ 10। ये हवस आइस आई विल रेट एज 8.75। और 9 पे आता है हमारा ड्यूमोंट का एक्सॉन अल्टीमेट। अमेजिंग है ये। इसकी बॉटल, अच्छा इसमें क्या है, ये प्लास्टिक इसका निकल गया है, इसका जो ये है, बिकॉज ये इसका कैप इतना हैवी और इतना टाइट है कि इसने खींच के इसको तोड़ दिया, तो इसका कैप मैं लगाता नहीं हुआ, जस्ट टुक इट आउट।
ये बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है, सेक्सी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है। ये हल्का सा ये वुडीनेस कैप्चर करता है, बस वाली वो एम्बरग्री का नोट, वो मरीन नोट कैप्चर करेगा, लेकिन हवस से कम है, ठीक है, थोड़ा कम है। सेंट प्रोफाइल में इसको मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूँ। हवस आइस के ऊपर इसको रेट करता हूँ मैं, बिकॉज ये हवस का बहुत प्यारा कॉपी है। इसको ले सकते हो आप अगर हवस पे शक है। ये मुझे 1800 का मिला था, शायद अब डॉलर थोड़ा अप्रिशिएट कर गया, रुपी डिप्रिशिएट कर गया, अब शायद 1900-2000 का मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड। एंड हवस का अगर मुझे कोई क्लोन बताना हो आपको, द नंबर 1 क्लोन जिसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी हो, लास्टिंग भी हो। हवस जितनी लास्टिंग नहीं है, ठीक है, हवस की लास्टिंग बेटर है, प्रोजेक्शन बहुत प्यारा है इसका, तो दैट इज़ ड्यूमॉन्ट एक्सॉन अल्टीमेट। ब्यूटीफुल ओपनिंग, काफ़ी हद तक उसके क्लोज जाता है। अब इसको मैंने 9 दे दिए। अब क्या कोई ऐसा इंडियन हाउस है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि एक इंडियन हाउस है जो इससे पीछे आया है, लेकिन उसको मैं रेट करूँगा। इफ़ आई लुक एट माई शीट, मैंने कितना रेट किया था, काफ़ी देर बैठ के मैंने रेटिंग दी थी। आई विल रेट इट एज 8.5। ये है H69, एक अपने दिल्ली का ही लड़का है, आई मीन ही इज़ फ्रॉम मेरठ बट दिल्ली में स्टे करता है, ऋतिक करके। ऋतिक से कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे चैट होती है मेरी, एंड उसका चैनल है मोटो एक्स यूट्यूब के ऊपर, एंड इंस्टाग्राम पे भी है, उसके डिटेल्स दे दूंगा। उसने अपना परफ्यूम का ब्रांड खुद लॉन्च किया है उस बंदे ने, इन द लास्ट 2 years, 2 साल पहले लॉन्च किया था। उस पर काम कर रहा है वो, अच्छा काम किया है। H69 सेंट प्रोफाइल में थोड़ा एक्सॉन से पीछे रहता है, लेकिन ये भी कैप्चर करता है वो देखो यहाँ पे वो एम्बरग्री का नोट, वो वुडीनेस अगर 100 है ना, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80 है, ये बेटर है। लेकिन ये आई थिंक 50 ml या ये इतने, ये 30, अच्छा ऋतिक के साथ ये वो 30 ml की बॉटल भी लॉन्च करता है, 30, 50, 100 3 साइज में देता है। ये आई थिंक मेरा 50 ml है, हाँ ये 50 ml है, एंड अच्छा है ये, कि आई डोंट थिंक कि किसी ने इंडियन हाउस ने इतने नज़दीक आए हैं हवस के। बहुत अमेजिंग है ये आपको मिल जाएगा आई थिंक 800 या 900 का 30 ml। सो 1000 के अंदर अगर इफ़ यू वांट अ टेस्ट ऑफ हवस, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, एग्जैक्टली हवस जैसा नहीं है, आई एम रिपीटिंग, नो इट इज, दिस इज लाइक 75% हवस, दिस इज लाइक 80% 85% हवस, एंड दिस इज ऑब्वियसली 100% हवस, ठीक है। अब अगर मैं रेटिंग करूँ इनकी प्रोजेक्शन की, ठीक है, ऑब्वियसली सबको चाहिए कि भाई स्ट्रेंथ किस में है, तो प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे आगे ये सेंट प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मतलब ये मेडिसिनल लगता है, लेकिन प्रोजेक्शन है सबसे ज़्यादा। इसका हवस आइस से थोड़ा सा ज़्यादा है, देन कम्स हवस आइस, उसके बाद हवस, उसके बाद एक्सॉन अल्टीमेट। इनिशियली ना स्टार्टिंग के अंदर एक्सॉन अल्टीमेट हवस जितना ही प्रोजेक्ट करेगा, साथ में ही रख देता हूँ, क्योंकि ये, लेकिन इसकी लास्टिंग इतनी नहीं है तो पीछे आ जाएगा। इनिशियल 1 आवर के अंदर ये दोनों टाई कर लेंगे। उसके बाद अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो हमारा प्रोजेक्शन में फिर आएगा ऋतिक वाला, ठीक है, ये हो गया। इसके और इसके साथ अपना टाई करेगा, इनका लगभग एक जैसा प्रोजेक्शन है, हयाती हो गया, रेहान पैसिफिक, कोस्टल इंडिया भी यहीं आएगा प्रोजेक्शन में इनिशियल, लेकिन कोस्टल इंडिया मेरे लिए ना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसरेटेड बॉटल है, बट थोड़ी देर वो फिर कैचअप हो जाता है। सो आई एम पुटिंग देम ऑन अ टाई। इसका प्रोजेक्शन सबसे कम है, डार्क डेंस सा है थोड़ा ही, इसका प्रोजेक्शन इतना नहीं है। अब अगर मैं लास्टिंग की बात करूं, तो अगर मुझे लास्टिंग के ऊपर रेट करना पड़े ना इनको, सो फर्स्ट स्पॉट पे आएगा ड्यूमॉन्ट नाइट्रो रेड, ये टाई करेगा हवस आइस के साथ। क्लोज सेकेंड इज हवस, देन क्लोज थर्ड इज ड्यूमॉन्ट एक्सॉन। उसके बाद फोर्थ स्पॉट पे टाई करते हैं कोस्टल इंडिया, पैसिफिक, एंड यार माफ का नीश प्लैटिनम, एंड सबसे कम लास्टिंग हमें मिलती है H69 से और हयाती से। सो ये होगी लास्टिंग की बात। अब कीप इन माइंड, ये परफ्यूम हवस का DNA ऐसा है कि आप बहुत इजीली नोज ब्लाइंड हो जाएंगे, तो इसकी टेस्टिंग जज करने के लिए किसी और पे स्प्रे करें, टी शर्ट्स पे स्प्रे करके छोड़ दें रूम के अंदर,
वहाँ जाके फिर टेस्ट करें कितनी देर लास्ट कर रहा है, बिकॉज अपने ऊपर ना बहुत जल्दी नोज ब्लाइंड हो जाओगे। लेकिन हवस चलता है, ये दोनों ईजिली 5-6 घंटे चलेंगे, एंड आई मीन रियली नोटिसेबल। स्टार्टिंग 2 घंटे प्रोजेक्ट करेंगे, सेम इज़ द केस विद दिस, आधा घंटा कम चलेगा इन दोनों से। एक्चुअली देखो क्लोज के ऊपर तो ये नेक्स्ट डे भी रहेगा, बट क्लोज के ऊपर नाक घुसा के सूंघने को मैं लास्टिंग नहीं कहता। लास्टिंग मेरे हिसाब से ये है कि आप परफ्यूम आपने वेयर कर रखा है, आपको कब तक विफ्स आते रहेंगे, आप कब तक उसको नोट करोगे। 6 आवर्स ईजी, 5.5, 5, ठीक है, ये आपके हो गए 4 आवर्स, ये 3.5 ईजीली नोटिसेबल। लेकिन कपड़ों पे अगर नाक घुसा घुसा के सूंघना है, ठीक है, 24 घंटे, 30 घंटे, 18 घंटे, उसके बाद ये आ गया आपका 15 घंटे, 12 घंटे, उस टाइप की लास्टिंग मैं नहीं बताता हूँ। कपड़ों पे कभी कभी तो ये 24 घंटे में कह रहा हूँ भाई, हो सकता है 36 घंटे भी रह जाए। उसका क्या पॉइंट है, उस लास्टिंग का क्या पॉइंट है? कौन अपने कपड़ों के अंदर नाक घुसा के सूंघ रहा है कि परफ्यूम लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? परफ्यूम अगर नोटिसेबल नहीं है तो लास्टिंग नहीं रही उसकी। नोज़ ब्लाइंडनेस की बात अलग है, लेकिन नोज़ ब्लाइंड भी होते हैं ना, तो विफ्स आते हैं बीच बीच में। तो मैं जब लॉन्जेविटी बताता हूँ तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। मेरे ख्याल से मैं कपड़ों में नाक घुसाने वाला स्टेटमेंट हर वीडियो में डालना पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज कि लास्टिंग बहुत कम है। भाई मैं जिस लास्टिंग की बात करता हूँ ना, वो नोटिसेबल लास्टिंग की बात होती है, बिकॉज मैं रीअप्लाई कर लेता हूँ। परफ्यूम लगाने में मैं कोई कंजूसी नहीं करता, अपने खुद के डीकेंड्स बना के भी कैरी कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील फ्रेश ऑल द टाइम जितनी देर परफ्यूम लगा रखा है। सो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। आई वॉज एबल टू क्लियर सम डाउट्स। थैंक यू, बाय बाय।